हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। एस्टेट सीरीज़ एस्टेट जो एग्ज़ाम है उसके लिए हमने शुरू किया है। ये टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखो टीजीटी में भी 12th लेवल तक पूछते हैं और हमारे पीजीटी में भी। ओके, तो ये जो चैप्टर है दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर बार 4 से 5 नंबर के क्वेश्चंस यहाँ से हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, हर बार आता है। ओके, तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उसमें क्या होता है। इस टाइप के कंपाउंड में आपको देखने को मिलेगा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है कहता है क्या होता है, मेटल और लिगेंड के बीच में होता है। लिगेंड क्या करता है, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन डोनेशन करता है इस मेटल आयन को। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एडिशन कंपाउंड देखते हैं क्या होते हैं। एडिशन कंपाउंड जो होते हैं उन्हीं का पार्ट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो एडिशन कंपाउंड क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, K2SO4 प्लस Al2SO4 थ्राइस। ये क्या करते हैं, एक्वस फॉर्म में होते हैं दोनों, इनको मिक्स करते हैं। सिंपली मिक्स होने के बाद सोल्यूशन बन जाता है इनका। जैसे इवापोरेशन होएगी हमारा ये एलम बन के आए, जैसे हम डबल सोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डबल सोल्ट। डबल सोल्ट क्या होता है, K2SO4। ये फार्मूला पूछ लिया जाता है, डबल सोल्ट का क्या फार्मूला होता है, K2SO4 डॉट Al2SO4 थ्राइस डॉट 24H2O। देखो ये फार्मूला बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें पता है क्या होता है, ये हमें जानबूझकर ऐसे मतलब कि जानबूझकर मिलते जुलते ऑप्शंस देंगे हमें। थोड़ा वो चेंज कर देंगे हर ऑप्शन में। यहाँ पे 3 की जगह 2 कर देंगे, या 24 की जगह 12 कर देंगे, 13, कुछ भी कर सकते हैं वो। तो वो पज़ल करने वाला होता है। हमें इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। देखो हम पढ़ेंगे ना पेपर को, जैसे ही करने बैठेंगे हमें यार ये तो हमें आता है, ये तो हमने कर रखा है। हाँ हाँ, तो उस जल्दबाजी में हम ये देखना भूल जाते हैं कि उसमें दे क्या रखा है एक्चुअल में। वो बिल्कुल थोड़ी सी पॉइंट में ही इधर उधर हो जाता है। जैसे यहाँ पे 24 है, 24H2 है वाटर के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इधर उस थोड़ा वो चेंज कर देते, सारे सेम मिलेंगे हमें। तो यही ध्यान रखना होता है, उस टाइम पे गलती नहीं करनी होती है। ओके, K2SO4 डॉट Al2SO4 थ्राइस डॉट 24H2O। ओके, नेक्स्ट है इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की इक्वेशन KCN है। ठीक है, KCN क्या होता है, पोटेशियम साइनाइड। ठीक है, FeCN ट्वाइस, ये आयरन साइनाइड है। तो इनको हम मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद हमारा एडिशन कंपाउंड में क्या है, उसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं K4 FeCN610। इस टाइप के सारे हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखने को मिलेंगे। देखो आपने डबल सोल्ट देखा और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखा, ये दोनों ही एडिशन कंपाउंड के क्या हैं, एडिशन कंपाउंड के पार्ट हैं, डबल सोल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जो डबल सोल्ट होता है ना वो क्या होता है, इसकी डेफिनेशन है कि ये ऐसे एडिशन कंपाउंड होते हैं जब हम इनको मिक्स करते हैं तो सॉलिड स्टेट में जैसे ही मिक्स करते हैं उनकी आइडेंटिटी सेम रहती है, रिटेन रहती है। ओके, लेकिन जब हम एक्वस सोल्यूशन में डालते हैं, एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं, तो ये अब अपनी आइडेंटिटी क्या कर देते हैं, लूज़ कर देते हैं, जिसे हम डबल सोल्ट बोलते हैं। सॉलिड स्टेट में तो इनकी आइडेंटिटी रिटेन रहती है, और डबल सोल्ट में डबल सोल्ट का जो एक्वस फॉर्म होती है, ये वाली फॉर्म, इसमें अपनी आइडेंटिटी को क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं। इसका एग्जांपल है मोहर सॉल्ट। ये भी मस्ट है, हर बार यहाँ से क्वेश्चन उठने का चांसेस रहता है। ओके, मोहर सॉल्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला आ सकता है। मोहर सॉल्ट में क्या होता है, FeSO4 डॉट NH4 ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। ठीक है, FeSO4 डॉट NH4 ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। फेरस अमोनियम सल्फेट है, फेरस अमोनियम सल्फेट है। ठीक है, ये हमारी कौन सी फॉर्म है, सॉलिड फॉर्म है। जैसे ही मैं इसको एक्वस में डालती हूँ, एक्वस सोल्यूशन में डालती हूँ, सभी आयंस
सेपरेट हो जाते हैं। Fe2+ SO4 2 नेगेटिव NH4+। तो इन सभी आयंस, टोटल कितने आयंस बन गए हमारे यहाँ पे 5 आयंस बन गए, ठीक है। तो यहाँ पे इन सभी ने क्या कर दी, अपनी आइडेंटिटी लॉस कर दी, ठीक है। पता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, ये तो हमने डबल सोल्ट पढ़ा है, मोर सोल्ट का एग्जाम्पल था इसमें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, ये वो एडिशन कंपाउंड होते हैं विच रिटेन देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन एज वेल एज सॉलिड स्टेट, जो सॉलिड स्टेट में भी और सॉल्यूशन दोनों में अपनी आइडेंटिटी को क्या करते हैं, रिटेन करते हैं, ठीक है। मतलब इनकी आइडेंटिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आइदर वो सॉल्यूशन स्टेट हो या फिर सॉलिड स्टेट हो, इन दोनों में ही क्या होता है, सेम कंडीशन रहती है, ठीक है। इसे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो सबसे पहला एग्जाम्पल लेंगे K4FeCN 6 टाइम्स, ये सॉलिड फॉर्म है, ठीक है, सॉलिड फॉर्म है। इसको वाटर के अंदर जैसे ही डालते हैं तो क्या बनता है, K+ आयन सेपरेट हो जाते हैं और यहाँ से आता है FeCN 6 टाइम्स 4 नेगेटिव। ये जो आया ना, ये इस वजह से आया है, ये इसको शो कर रहा है, ठीक है, ये सेपरेट हुआ ना इससे। तो इसका नाम क्या है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। क्या है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ठीक है। ये मैं बताऊंगी आगे, नेमिंग आएगी किसको किस नेम से रिप्रेजेंट करते हैं। जस्ट अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा है, आगे धीरे धीरे इस चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ने को मिला, बहुत कुछ है इसके अंदर, हर चीज़ का डिस्क्रिप्शन मैं दूंगी इसके अंदर, ओके। नेक्स्ट है, इसका नाम क्या होगा, K3FeCN 6 टाइम। देखो इसका तो वही है फेरो, देखो इसमें आपने क्या देखा, फेरोसाइनाइड, यहाँ पे भी CN 6 टाइम था, यहाँ पे भी CN 6 टाइम था, लेकिन एक बात आपने नोटिस की, यहाँ पे K3 है, यहाँ पे K4 है, ठीक है। जिससे क्या पता चलता है, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की कितनी है, +3 है, यहाँ +4 है। तो +4 वाले केस में फेरो होगा इसका नाम आयरन का, 3 वाले केस में फेरी होगा, ठीक है, पोटेशियम फेरिसाइनाइड। अब यहाँ पे क्या है, देखो FeCN का 6 टाइम्स 3, ये 4 यहाँ से हटेगा तो यहाँ पे -4 आ जाएगा ना। 4 वाले केस में क्या होता है, इसका नाम फेरोसाइनाइड। देखो फेरोसाइनाइड को प्रूशियन ब्लू भी बोला जाता है। कहीं पे आपको ये नाम लिखा दिख जाए ना तो ये मत समझना है कहाँ से आ गया, तो कोई नया ही इस टाइप का तो कोई कंपाउंड ही नहीं है। तो ये जो है ना, ये फेरोसाइनाइड को ही बोला जाता है, ओके। नेक्स्ट है Fe3+2, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, इसमें FeCN का 6 टाइम्स, यहाँ देखो इसकी +3 ऑक्सीजन, ये ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकालना मैं बताऊंगी कैसे होता है। इसका नाम क्या होगा, फेरोफेरिसाइनाइड, ठीक है, फेरोसाइनाइड इसका नाम है और फेरोफेरिसाइनाइड इसका, ठीक है, ब्लूइश होते हैं ये। अब देखो कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसे कहा जाता है, ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है ना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो होता है इसमें क्या होता है, एक सेंट्रल मेटल कैटायन होता है, लिगेंड्स होते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे 6 तो दिखा रहा है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर है, और ये Cl3 दिखा रही है, आयनाइजेशन स्फीयर है। ये इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, ठीक है, दोनों साइड हो सकता है। मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर का काम कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होगा, मेटल आयन क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है जिसे हम लिगेंड बोलते हैं, ठीक है। ये सब हमने देखा इसके अंदर। अब वर्नर थ्योरी आई थी, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी। इस थ्योरी से बहुत सारे क्वेश्चन उठेंगे। कौन से सन में ये प्रपोज की गई थी, ये 1893 में की गई थी। कब, 1893 में। वर्नर पोस्टुलेट दैट मेटल एग्जिबिट 2 टाइप ऑफ वैलेंसी। वर्नर ने बताया था कि 2 टाइप की वैलेंसी होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी किसे कहा जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर को, और सेकेंडरी वैलेंसी किसे कहा जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर को। जो मैंने इधर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बताया ना, ये है सेकेंडरी वैलेंसी, ये 6 जो यहाँ पे है सेकेंडरी वैलेंसी है, कोऑर्डिनेशन नंबर। और जो हमारा प्राइमरी वैलेंसी है, ऑक्सीडेशन स्टेट, जो हमारा मेटल एंड कैटायन होता है यहाँ पे, इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो ही प्राइमरी वैलेंसी होती है, ओके। क्या डिफरेंस, देखो ये ऑक्सीडेशन नंबर के लिए होती है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए होती है।
ये जो वैलेंसी होती है ये नॉन डायरेक्शन होती है, ये डायरेक्शनल होती है। ये जो प्राइमरी वैलेंसी होती है हमेशा सेटिस्फाई होती है नेगेटिव आयन से, और ये पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल तीनों से। ये आयनाइजेबल होती है, वेरिएबल होती है, ये नॉन आयनाइजेबल होती है, कभी भी आयनाइजेबल नहीं होगी, लेकिन ये होती है हमेशा। अब देखो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, उनमें हमें पता चल जाएगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी भी कह सकते हैं इनको। देखो COCl3.6H2O है। जैसे ही हमने इस कंपाउंड को एक्सेस ऑफ Ag+ में डाला, ठीक है, AgNO3 में डाला, तो यहाँ से हमारे पास 3 AgCl के मॉलिक्यूल में मिल गया है, प्रेसिपिटेट इसका। ओके, तो देखो जब हमने इसी का अलग फार्मूला है CONH3 6 टाइम्स Cl3, इसको एक सॉल्यूशन में डाल दिए तो Cl3Cl तो बाहर हो जाता है, CONH3 6 टाइम्स 3+, ये जो क्लोरीन निकले ना 3, इसी की वजह से 3 चार्ज आया है यहाँ पे प्लस। देखो अगर कोई भी निगेटिव चार्ज वाला होगा ये हटेगा तो प्लस चार्ज आएगा, अगर कोई प्लस चार्ज वाला होगा वो हटेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा। ये बात ध्यान रखना, हर बार ये क्वेश्चन में आएंगे ज़रूर। प्राइमरी वैलेंसी जो आएगी वो यहाँ पे देखो कितनी है, ये 3, ऑक्सीडेशन नंबर मेटल का +3 है, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 3, और यहाँ पे जो 6 दिखाई दे रहा है आपको ये है सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हुए, 3 आयंस तो ये निकले, एक ये है, टोटल 4 आयंस यहाँ पे बने हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा होएगा इसका, ये हमारा सेंट्रल मेटल है, सेंट्रल मेटल है। ओके, तो इधर NH3 ये हमारे 6 NH3 से जॉइंटेड हो गए, और ये जो दिखा रखा है Cl वाला ये क्या है, ये आयनिक स्फीयर में जो रिप्रेजेंट किया जाता है ना वो। तो डॉटेड लाइन का मतलब होता है प्राइमरी वैलेंसी, ये लाइन का मतलब सेकेंडरी वैलेंसी। ओके, ठीक है, इनमें भी ऐसे ही है। ओके, COCl3.5H2O, इसमें भी जैसे ही एक्सेस Ag+ आयन डालते तो 2 मॉलिक्यूल AgCl के में मिलेंगे, और जैसे इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ आयन देखते हैं, इसके अंदर तो क्या होगा, एक सोल्यूशन में डालेगी तो 2 आयन्स ये निकल जाएंगे और एक इसका निकल जाएगा, इसकी +2 स्टेट आ जाएगी, टोटल नंबर ऑफ आयन 3 होंगे। तो प्राइमरी वैलेंसी का मतलब है इसके अंदर क्या है, प्राइमरी वैलेंसी 3, सेकेंडरी कितनी है 6 मतलब 5 तो ये हैं और एक ये भी जॉइंटेड है। ओके, देखो 3 कैसे आई प्राइमरी वैलेंसी में बताती हूँ। ये क्लोरीन जो है ना यहाँ पे जो है ये प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को सेटिस्फाई करता है। ओवरऑल +2 चार्ज आया, जैसे हमने यहाँ से 2 Cl नेगेटिव निकाले तो +2 चार्ज आ गया। हमें यहाँ कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, इसके ऊपर तो कोई चार्ज नहीं होता, 0 चार्ज होता है, ठीक है, इसके ऊपर -1 होता है, ये कर दिया। ओवरऑल कितना +2 है, -1 इधर आके +1 हो जाएगा तो +3 आ जाएगी, ठीक है। तो कोबाल्ट NH3 और ये इस तरीके से जाए, ये जो है ना ये इससे क्या पता चल रहा है, ये प्राइमरी भी और सेकेंडरी दोनों की तरह ये एक्ट कर रहा है, मतलब दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसमें भी हमने आयंस निकाले, प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी देखी और ये हमारा स्ट्रक्चर मिल गया, कर लोगे ना। नेक्स्ट है ऐसे ही, इसमें है एक्सेस Ag+ आयन डाले तो कुछ नहीं है। नेक्स्ट इसमें भी फॉर्मूला है, इसमें प्राइमरी वैलेंसी देख ली हमने कितनी है, और सेकेंडरी वैलेंसी देख ली कितनी, 3 ही है, 3 ही कितनी 6, ठीक है। अब इसके एविडेंसेस क्या थे वर्नर थ्योरी के फेवर में, जो उसको स्पष्ट करते कि हाँ ये ठीक थ्योरी दी गई थी। इसमें क्या, एक तो एविडेंस दिया गया था इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का, ठीक है, इसका एविडेंस दिया गया था इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का दिया गया था। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस में क्या होता है, जो मोलर कंडक्टेंस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ आयंस की। मोलर कंडक्टेंस जितनी ज़्यादा होएगी उतना ही ज़्यादा नंबर ऑफ, या यूँ कह सकते हैं जितने ज़्यादा आयंस होंगे उतनी ज़्यादा मोलर कंडक्टेंस होएगी, ठीक है। तो देखो हमारा सबसे पहला कंपाउंड है, इसमें देखो आप कोबाल्ट
NH3 6 टाइम्स Cl3, 3 हैं इसमें आयन्स, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे एक भी नहीं है बाहर। जितने ज़्यादा आयन उतनी ज़्यादा कंडक्टेंस, जितने ज़्यादा आयन उतनी ज़्यादा कंडक्टेंस, तो हमारा ऑर्डर भी यही हो गया। ठीक है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मोलर कंडक्टेंस। क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट क्या होता है, ये तो डिप्रेशन में फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन। इसमें क्या होता है, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ आयन्स होंगे उतनी ही ज़्यादा डिप्रेशन होएगा फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर। इसमें भी यही होगा, यही सीरीज इसकी 3 2, देखो ये भी ध्यान दो, तो यही ऑर्डर इसका है। देखो इसमें क्या होएगा, जितने ज़्यादा आयन होंगे ना उतनी ज़्यादा मोलर कंडक्टेंस होएगी। तो फ्रीजिंग पॉइंट का देखो सबसे ज़्यादा है 4 का, फिर 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का। ठीक है, मैं कब से ये कह रही हूँ, लिगेंड अटैच्ड है, लिगेंड ये कितने टाइप के लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड पढ़ते हैं हम क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। देखो जो लिगेंड होते हैं, सबसे पहला होता है मोनोडेंटेट। कौन सा होता है, मोनोडेंटेट लिगेंड। ये जो लिगेंड होता है ना, ये क्या करता है, शेयर करता है इलेक्ट्रॉन पेयर को ऑफ सिंगल डोनर एटम विद मेटल आयन एटम, या तो मेटल एटम को या मेटल आयन को डोनेट करता है, उसको मोनोडेंटेट लिगेंड कहते हैं। ठीक है, इसमें एक सिंगल डोनर होता है, एक ही डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। ओके, जो नेगेटिव लिगेंड्स होते हैं, इसमें जैसे ये बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको बताती हूँ, इससे बाहर आपको कहीं पे दिखने नहीं मिलेगा, सिर्फ इन्हीं में से घुमा फिरा के इन्हीं में से अटैच्ड हुए मिलेंगे आपको। और देखो, और नाम भी याद रखना कि इसको क्या कहेंगे। F नेगेटिव को फ्लोरी नहीं है, F फ्लोरो, I नेगेटिव आइडो, Cl नेगेटिव क्लोरो, Br नेगेटिव ब्रोमो, SO2 नेगेटिव सल्फेटो, NH2 नेगेटिव इमिडो, क्या है ये, इमिडो। S2O3 2 नेगेटिव, ये है थायो सल्फेटो, क्या है ये, थायो। सल्फर के लिए थायो यूज़ होता है। ओके, थायो वर्ड हम सल्फर के लिए लेते हैं, सल्फेनेटो। NO2 नेगेटिव नाइट्रो N से अगर अटैच है, ये 2 तरीके से हो सकता है, ऑक्सीजन से भी और नाइट्रोजन से भी। ठीक है, इनमें क्या फ़र्क होता है, ये रहता है नाइट्रो और ये नाइट्राइटो। ठीक है, ये नाइट्राइटो है, ऑक्सीजन से लिंक्ड होएगा, ये वाला नाइट्रोजन से। ये थायोसाइनेटो, सल्फर से अगर अटैच है तो थायोसाइनेटो, और नाइट्रोजन से अगर मेटल के साथ अटैच्ड है तो आइसो थायोसाइनेटो। ओके, इनकी नेमिंग पूछ ली जाती है, पूरे कॉम्प्लेक्स की नेमिंग पूछ लेंगे, इसका क्या नाम देगा, तो ध्यान रखना है का नाम, मतलब बिल्कुल गलत हो जाएगा अगर हम ज़रा सी भी लापरवाही कर देंगे ना इस मामले में। जैसे हम सोचेंगे यार SCN और NCS बात तो एक ही है, वही क्या पता इन दोनों का नाम तो ये रख दो थायोसाइनो पर, नहीं, दोनों का अलग अलग है। ओके, OH नेगेटिव हाइड्रोक्सो, O2 नेगेटिव ऑक्सो, O2 नेगेटिव पेरोक्सो, O सिंपल O2 नेगेटिव सुपरऑक्सो, S2 नेगेटिव सल्फिडो, N3 नेगेटिव नाइट्राइडो, Cn नेगेटिव साइनो, H नेगेटिव हाइड्राइडो, CH3CO नेगेटिव एसिटेटो, CO3 2 नेगेटिव कार्बोनेटो, SO3 2 नेगेटिव सल्फिटेटो। ठीक है, NH2 नेगेटिव अमाइडो, N3 नेगेटिव अजाइडो, NO3 नेगेटिव नाइट्रेटो, CnO नेगेटिव साइनेटो, ClO3 नेगेटिव क्लोरेटो। ठीक है, ये तो थे हमारे कुछ नेगेटिव लिगेंड्स। अब आते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल वाले कौन से होते हैं, जैसे जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ना नेगेटिव होता ना ही पॉजिटिव होता, इनमें से कोई चार्ज नहीं होता। तो जैसे ये है ट्राईफिनाइल फोस्फीन, क्या है ये, ट्राईफिनाइल C6H5 किसका फॉर्मूला आता है, फिनाइल का। तो ये कितने फिनाइल अटैच्ड है, ट्राईफिनाइल किसके साथ, फोस्फीन के साथ। ओके, C2H4 इथिलीन, NH2 हाइड्रोजीन, नाइट्रोजन के लिए क्या यूज़ होता है, हाइड्रोजीन। CH3 twice NH डाई मिथाइल अमाइन, C2H5N पायरिडीन, इसके लिए PY सिंबल होता है। ओके, CH3CN मिथाइल साइनाइड, N2 डाई नाइट्रोजन, O2 डाई ऑक्सीजन। ओके, न्यूट्रल लिगेंड्स जो होते हैं उनको स्पेशल नाम दिया जाता है, जैसे CO है उसको कार्बोनाइल, H2O को एक्वा, NH3 को अमाइन। ये ध्यान रखना, NH3 होगा ना तो उसके लिए ध्यान रखना अमाइन डबल M।
NO नाइट्रोसाइल, CS थायोकार्बोनाइल, NS थायोनाइट्रोसाइल। कार्बन है तो कार्बोनाइल, नाइट्रोजन तो नाइट्रोसाइल। बाइडेंटेड लिगेंड, 2 डोनर एटम्स होंगे जो अटैच होंगे सिंगल मेटल केटायन से और एटम से, ठीक है। इसमें 2 डोनर एटम होते हैं जो एक सिंगल मेटल आयन के साथ अटैच्ड होता है। जैसे ये ऑक्सिलेटो है OH, ये यहाँ से भी अटैक कर सकता है, यहाँ से भी कर सकता है। 2 डोनर साइट होती है, मतलब बाइडेंटेट में क्या आएगा, 2 डोनर साइट होंगी हमारे लाइगेंड के पास। NH2 CH2CO नेगेटिव, ग्लाइसिनेटो ग्लाइसिन। CH3 C डबल बॉन्ड NO नेगेटिव, CH3 C डबल बॉन्ड NOH। डाईमिथाइल ग्लाइकोक्सामाइड, ये 2 डोनर साइट है इसमें। ये इसकी कीटो फॉर्म हो जाएगी, ये इनॉल फॉर्म हो जाएगी इसी की। कीटो फॉर्म में क्या होता है, ये है कीटोन ग्रुप होता है, ठीक है। यहाँ पे OH इनॉल फॉर्म, यहाँ पे इसके आयंस क्या होंगे, जैसे ही सेपरेट होंगे तो एसिटाइल एसिटेनेटो। 8 पोजीशन पे क्या लगा हुआ है इसमें, हाइड्रोक्सी क्विनोलाइन। किसका फॉर्मूला, अगर ये ना हो तो क्विनोलाइन की स्ट्रक्चर है ये। जैसे ही हाइड्रोक्साइल ग्रुप लगे तो 8 पोजीशन पर हाइड्रोक्सी क्विनोलाइन, ठीक है। हाइड्रोक्साइल क्विनोलाइन ऑक्साइन भी बोल सकते हैं इसको हम। इथाइलिन डाइअमाइन, देखो NH2 है ना, डाइअमाइन EN, ये देखो बाइपिरिडिन और बाइपिरिडाइल, ठीक है। 110 फिनेंथ्रोट्राइल। ट्राइडेंटेड लिगेंड में क्या होगा, 3 डोनर साइट होंगी, 1 2 और 3। इसमें 3 डोनर साइट्स होंगी, वो ट्राइडेंटेड लिगेंड होगा। डाई इथाइल, 2 इथाइल है ना, ट्राई अमाइन, डाई इथाइल ट्राई अमाइन, DIEN। टेट्राडेंटेड लिगेंड में 4 डोनर साइट होंगे, एक ये एक ये एक ये एक ये, मतलब ये पहचान लेना कितनी डोनर साइट है, उस हिसाब से नहीं होगा। पेंटाडेंटेड में 5 हो जाएंगी डोनर साइट। हेक्साडेंटेड में 6 हो जाएंगी। हेक्साडेंटेड में कितनी हो जाएंगी, 6 डोनर। EDTA का फॉर्मूला सुना होगा, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेटो। इसमें क्या होती है, 6 डोनर साइट्स होती हैं, 2 नाइट्रोजन डोनर साइट है, 4 ऑक्सीजन डोनर साइट है, ये देखो। एम्फीडेंटेड लिगेंड्स जो होते हैं ना, ये वो मोनोडेंटेड लिगेंड है जिसके पास 2 या 2 से ज़्यादा डोनर एटम हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करने के लिए मेटल केटायन के साथ, या तो आइदर ऑफ द 2 डिफरेंट, ये दोनों तरीके से कर सकते हैं। जैसे मैंने नाइट्रो इसका बताया था NO2, ये ऑक्सीजन से भी कर सकता है और नाइट्रोजन से भी कर सकता है। SCN सल्फर से भी कर सकता है, नाइट्रोजन से भी कर सकता है। H2O3 नेगेटिव, ऑक्सीजन से भी सल्फर से भी, सिंगल से, ठीक है। फ्लेक्सीडेंटेड में क्या होता है, ये वो सेवरल लिगेंड्स होते हैं जो इनके पास 2 या 2 से ज़्यादा डोनर एटम्स होते हैं। ये जो लिगेंड्स होते हैं ये कोऑर्डिनेट करते हैं मेटल एटम के साथ, या तो एक डोनर एटम से, जिससे क्या बनेगा, नॉन चिलेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अगर 2 डोनर एटम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो चिलेट कंपाउंड बोला जाएगा। तो क्या बोला जाएगा, चिलेट कॉम्प्लेक्स पूछ लिया जाता है, जिस पर 2 डोनर साइड्स लगी हुई होते हैं, ओके। ये देखो ये मेटल है, इधर हमारे 2 डोनर आइटम लगे हुए हैं, दोनों के साथ बना रहा है 3 मेंबर रिंग बन रही है, तो चिलेट है, ठीक है। ये अनस्टेबल होती है, स्टेबल नहीं होती, जल्दी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अब आता है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, IUPAC नोमेनक्लेचर हम करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, जिसमें हम क्या करेंगे, नेमिंग करना सीखेंगे कि जो जिस इतनी देर से मैं बता रही हूँ आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नेम बोल रही हूँ, साथ साथ ही किस तरीके से नेमिंग की गई इनकी। देखो जो सबसे पहला रूल होता है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है वो आयनिक होता है, ओके। जो कैटायन होता है उसको पहले लिखा जाएगा स्पेस देके, एनायन की कंपेरिजन में पहले कैटायन को लिखा जाएगा। सेकेंड रूल है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो न्यूट्रल है तो नेम जो कंपाउंड का रिटर्न 1 वर्ड में लिखा जाएगा।
कॉम्प्लेक्स आयन और नॉन आयन कॉम्प्लेक्स में उसके नेम में क्या होगा, लिगेंड आर नेम्ड फर्स्ट, लिगेंड को सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखा जाएगा अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में बिफोर द नेम ऑफ मेटल एटम और केटायन। ओके, जो न्यूमेरिकल प्रीफिक्स जैसे ड्राई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ये इंडिकेट करते हैं नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने अटैच्ड हैं। डाई है तो 2, ट्राई है तो 3, टेट्रा है तो 4 लिगेंड्स, पेंटा है तो 5, हेक्सा है तो 6। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है मेटल कैटायन का वो रोमन न्यूमेरल में लिखा जाएगा इस तरीके से। ठीक है, इमीडिएटली आफ्टर द मेटल के बाद। ओके, नेक्स्ट है नेम ऑफ द लिगेंड इटसेल्फ कंटेन अ ग्रीक प्रीफिक्स इफ नेम इज पुट इन ब्रैकेट में रख दिया एंड स्पेसिफाई द नंबर ऑफ लिगेंड बाय यूजिंग प्रीफिक्स बिस, ट्रिस, टेट्रा किस, पेंटा किस, हेक्सा किस, उसके लिए लिखा जाएगा। कॉम्प्लेक्स कैटायन और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के लिए यूजुअल नेम क्या क्या यूज़ किए जाते हैं मेटल के लिए, ये देखो। अगर कॉम्प्लेक्स एनायन है पूरा, ध्यान रखना, एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर, कैटायन है तो पॉजिटिव चार्ज। एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो एल्यूमिनियम होगा तो एल्यूमिनेट, 8 लग जाएगा उनके पीछे, देखो ध्यान से। स्कैंडियम और स्कैंडिनेट, टाइटेनियम टाइटेनेट, वेनेडियम वेनेडेट, क्रोमियम क्रोमेट, जिरकोनियम जिरकोनेट, पैलेडियम पैलेडेट, रोडियम रोडेट, मैग्नीज मैग्नेट, कोबाल्ट कोबाल्टेट, निकल निकलेट, जिंक जिंकेट, प्लेटिनम प्लेटिनेट, टंगस्टन टंगस्टेनेट, मोलिब्डेनम मोलिब्डेट। स्पेशल नेम आयरन के लिए फिरेट यूज होता है, कॉपर के लिए क्यूप्रेट, सिल्वर के लिए अर्गनेट, ठीक है, लेड के लिए प्लम्बेट, टिन के लिए स्टेंटेट। ठीक है, जो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं उनके नाम क्या होते हैं, ट्राईअमाइन, ट्राईक्लोरो कोबाल्ट, ट्राईअमाइन इसके लिए ट्राईक्लोरो कोबाल्ट। यहाँ पे कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है, 3, रोमन न्यूमेरल में क्या है ना, ये देखो ट्राई कार्बोनाइल निकल, इसकी ऑक्सीजन स्टेट 0। ये देखो ट्राईअमाइन, ट्राईनाइट्रो, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक है, ट्राईअमाइन, ट्राईनाइट्रो, कोबाल्ट। ठीक है, ये ट्राईअमाइन, ट्राईनाइट्रो, एन से कोबाल्ट। ठीक है, FeC5H5 ट्वाइस, कितने हैं ये, बिस, साइक्लोपेंटाडाइनाइल, आयरन 2। ठीक है, देखो ऐसे तो फिरेट किस में बोलते हैं हम आयरन का, इसमें बोलते हैं एनायनिक में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कैटायनिक स्पेसिस है तो यहाँ पे एज इट इज़ नाम आयरन ही लिखा जाएगा। कि एनायनिक केस में लिखेंगे फिरेट। ट्राईअमाइन, ट्राई आइसोथायोसाइनेटो रोडियम, बिस, ये यहाँ बेंजीन, 2 बेंजीन लगे हुए क्रोमियम के साथ। अब कैटायन वाले केस में क्या होगा, एनायनिक कॉम्प्लेक्स, ब्रिज वाले आ जाएंगे तो कैटायन वाले केस में +3 चार्ज हो गया इसके ऊपर। ठीक है, तो अब है कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स कैटायन। इसमें क्या होगा, कैटायन होएगा CONH3 6 टाइम्स Cl3। अब देखो यहाँ पे +3 चार्ज है। ठीक है, इसमें हमारा सिंपल नाम ऐसे कैसे लिखा जाएगा, इसमें 8 वर्ड नहीं लगाएंगे अब मेटल उसके बाद। ठीक है, कोबाल्ट है तो कोबाल्ट ही रहेगा, कोबाल्ट 8 नहीं होएगा। हेक्सा डायम, हेक्सामाइन, कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ठीक है, हेक्सामाइन, कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ऐसे ही पेंटामाइन, कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ठीक है, टेट्रामाइन, कोबाल्ट, टेट्रामाइन डाई एक बार लगा दिया अपनी बार यहाँ पे, कोबाल्ट 3 क्लोराइड। अब ये देखो ट्रिस, इथाइलिन डाइमाइन, कोबाल्ट 3 क्लोराइड, टेट्रामाइन क्लोरो नाइट्रो, कोबाल्ट क्लोराइड। ठीक है, ठीक है, अब देखो, अब हमें इसकी ऑक्सीजन स्टेट पता करनी है आयरन की कितनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसकी तो 0 होती है। ठीक है, इसकी कितनी होती है, +1, ओवरऑल के ऊपर प्लस ये हट जाएगा, -2 आएगा ना, ओवरऑल +2, तो ये +2 इधर आके ये +1 इधर आके -1, तो ये +2 ऑक्सीजन स्टेट आएगी आयरन की +1। ठीक है,
पेंटामाइन नाइट्रो, ये देखो इस तरीके से स्पेशल लिख रखा है कि ऑक्सीजन से लिंक्ड है ये, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट है। ये एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस हैं जिसमें स्पेशल बताया था 8 लगेगा, ये आप खुद कर लेना। ओके, ये देखो 8 लगा हुआ है इन सभी में, ठीक है। मोस्टली मैंने एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस ही देखे हैं इसके अंदर, जिसमें आप देखो सोडियम, पेंटा, साइनो, नाइट्रोसाइल, फेरेट, ठीक है। सोडियम, पेंटा, साइनो, नाइट्रोसाइल, फेरेट आयन, ठीक है। N3 नेगेटिव के लिए अजाइडो यूज़ करेंगे हम। ओके, यहाँ पे EDTA का मतलब पता होगा ना, ये हेक्साडेंटेट लिगेंड था, है ना, साइलेंट डायमंड टेट्राएसीटेट, ठीक है। ये देखो यहाँ पे हमें फेरो नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि ये केटायनिक है, एनायनिक नहीं है। यहाँ पे आयरन, हेक्सा, साइनो, फेरेट यहाँ पे लगाया। पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स जो ब्रिज वाले होते हैं उनकी नेमिंग कैसे करेंगे हम, देखो जैसे ये है NH3 5 टाइम्स कोबाल्ट, यहाँ पे ऑक्सीजन से ब्रिज किया हुआ है, यहाँ पे इधर भी यही है, इधर भी ये है। देखो इसमें हम कैसे ऑक्सीजन स्टेट निकालेंगे, इसकी ज़ीरो इधर, इधर भी ज़ीरो है, ठीक है। ओवरऑल प्लस चार्ज है, ऑक्सीजन की 2 नेगेटिव होती है, कोबाल्ट की हमें निकालनी है, तो ये हो जाएगा 2x -2, इधर +4 है, इधर -2, इधर आके +2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इधर से ये कट जाएगा, +3 आ जाएगा। यहाँ पे कोबाल्ट की ऑक्सीजन रेट कितनी आ गई, 3, ठीक है। बिस लिंकेज के लिए हम म्यू यूज़ करते हैं, ये वाला, ठीक है। 2 जगह लगे हुए हैं ना, पेंटामाइन कोबाल्ट, ऐसे ही है डाई म्यू क्लोरो, बिस ऐसे ही डायमाइन प्लेटिनियम क्लोराइड, ऐसे यूज़ होएंगे ओके। तो इन सभी के इसमें एक बात और ध्यान रखना यहाँ पर, इसमें हम अल्फ़ाबेटिकल भी यूज़ करेंगे वर्ड, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही करते हैं, पहले इसकी रिवीजन करेंगे, ठीक है। घर पे बैठ के अपने आराम से इसकी रिवीजन करना अच्छे से, उसके बाद नेक्स्ट वाला टॉपिक अच्छे से समझ आएगा। कल हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। आप लोगों ने देखा और आई होप समझ आया होगा, तो प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज़।